या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और नौमी तिथि की मंगल शुभकामनाएं। मां जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 11 अक्टूबर 2024 आज है शुक्रवार का दिन और आज शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर और नौमी तिथि पर कन्या पूजन हवन इत्यादि किया जाता है। तो आज की वीडियो में मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही आपको कन्या पूजन और हवन के शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आपको किस प्रकार से करना है। 11 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा हम करेंगे और हाँ, 12 अक्टूबर को भी सुबह नौमी तिथि रहेगी, तो 12 अक्टूबर को भी मां सिद्धिदात्री की पूजा आप कर सकते हैं। तो नौमी तिथि के दिन भी पूजा आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है। सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? देखिए, मां सिद्धिदात्री का प्रिय रंग होता है बैंगनी या जामुनी। ऐसा माना जाता है कि बैंगनी कलर या जामुनी कलर सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, आध्यात्म की ओर ले जाने वाला होता है। और इसके अलावा गुलाबी रंग भी मां को बहुत प्रिय होता है, तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा आराधना कर सकते हैं। लाल, गुलाबी या फिर आप किसी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए। शुभ रंगों का प्रयोग आज कीजिए। आज बहुत शुभ दिन है, मां सिद्धिदात्री का दिन है और संपूर्णता है आज नवरात्रि की, तो शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहां पर आपने मां भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवता जो आपने विराजमान कर रखे हैं उन्हें प्रणाम कीजिए और इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के सामने बैठ जाइए। अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़क लीजिए। आसपास जो सामग्री पूजा की है सब पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर लीजिए और मंत्रोच्चारण करते रहिए। मंत्रों के द्वारा ही हमेशा पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जप करते हुए, जैसे कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या किसी भी दूसरे मंत्र के द्वारा स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो आप सबकी पूजा करने के बाद मां भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे। जैसे कि अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है या षोडश मातृका स्थापित की है, तो इन सबकी पूजा आपको पंचोपचार विधि से धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प ये सभी चीजें अर्पित करके करना है। उसके बाद मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। तो मां सिद्धिदात्री का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले लीजिए और मां सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिसमें गदा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र विद्यमान है। मान्यता है कि मां दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूर्ण श्रद्धा से अगर आराधना की जाए तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, नव निधियों की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए मां को सिद्धिदात्री कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री अपने नाम के स्वरूप से ही अष्ट सिद्धियां अर्थात अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशीत्व प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। तो मां सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको सच्चे मन से ध्यान करना है। उसके बाद जो आपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले रखा है, मां दुर्गा के सामने अर्पित कर दीजिए और विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सभी सामग्रियां मां को एक एक करके अर्पित करके उनकी पूजा आराधना कीजिए। मां सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः। इसी मंत्र के द्वारा आप उनका ध्यान कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला है मंत्र, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन मां सिद्धिदात्री को खीर का भोग आप लगा सकते हैं, हलवा पूरी और चने का भोग आप लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन 9 प्रकार के फल मां को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और 9 प्रकार के पुष्पों से मां की पूजा करनी चाहिए। 9 दिए प्रज्वलित करके मां की आराधना करनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि की 9वीं तिथि। आज के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको मां सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान प्राप्त होता है। और मां का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। इन पुष्पों में से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो मां को अर्पित कीजिए। अगर आप 9 रंग के पुष्प अर्पित कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसी पुष्प को आप 9 की संख्या में मां को अर्पित कीजिए। मतलब 9 पुष्प मां को अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और हाँ,
पूजा विधि विधान से करने के बाद माँ की आरती कीजिए। लौंग और कपूर से आरती आप कर सकते हैं, या फिर शुद्ध घी के दीपक में भी आप थोड़ा सा कपूर डालकर माँ की आरती कर सकते हैं। और उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो, या नवरात्रि में जो हमने पूजा की है या जो प्रार्थना की है, मंत्र जप इत्यादि किए हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई हो या परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो, तो माँ से उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हमेशा आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती रहे, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मन की जो भी आपकी कामना हो, माँ सिद्धिदात्री उसे पूर्ण करें, इसके लिए माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना कीजिए। अब आपकी पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो थोड़ा सा जल अपने आसन पर डालकर 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए, जिससे कि इस पूजा का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और अब जानते हैं 11 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, 11 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:17 पर, और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:01 पर। नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर, और नौमी तिथि का समापन होगा 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर। 11 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:34 तक, और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:07 से सुबह 5:05 तक। 11 अक्टूबर को अमृत काल का समय है सुबह 6:08 से सुबह 7:41 तक। ये सभी शुभ मुहूर्त हैं जिस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, कन्या पूजन भी कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है, वो रहेगा राहु काल का समय, जो कि सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस 1.5 घंटे के भीतर आपको कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई काम तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कन्या पूजन आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इसके अलावा विजय मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 2 बजे से दोपहर 2:47 तक। मतलब दोपहर में 2 बजे से 2:47 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम शाम को कन्या पूजन नहीं कर सकते? जी हाँ, कर सकते हैं। शाम को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। शाम को 5:54 से शाम 7:08 तक ये कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। गोधूली मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात करें हवन के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, वैसे तो आप अष्टमी में भी हवन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि का जो विशेष हवन होता है नौमी में किया जाता है, नौमी तिथि में किया जाता है। तो हवन करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है 11 अक्टूबर को प्रारंभ होगा दोपहर में 12:08 से, और समाप्त होगा 12 अक्टूबर को प्रातःकाल 10:58 तक। मतलब नौमी तिथि जब से प्रारंभ हो रही है और जब तक समाप्त हो रही है, इस बीच में आप नौमी का हवन कर सकते हैं। नवरात्रि के समापन होने पर दुर्गा जी का विसर्जन किया जाता है। मतलब जो लोग दुर्गा जी की मूर्ति लाकर अपने घर में स्थापित करते हैं, या पांडाल में भी स्थापित की जाती है जो मूर्ति, जैसे कि माँ दुर्गा के मिट्टी का विग्रह अगर आप स्थापित करके पूजा कर रहे हैं नवरात्रि में, या फिर पांडाल में स्थापित है, तो ऐसे में विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 12 अक्टूबर को प्राप्त होगा। इस दिन दोपहर में 1:17 से दोपहर 3:35 तक दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।